भी कदम उठाना चाहिए और भारत सरकार को भी इसमें बड़ी से बड़ी कदम उठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तिरुपति बालाजी में करोड़ों हिंदू साल भर में दर्शन करने जाते हैं। उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा है, उनके धर्म को क्षति पहुंचा है। मैं उस तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद राम जन्मभूमि, वैष्णो देवी, शिरडी साईं संस्थान, जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, मैं वहाँ के भी सैंपल को भारत के शोध संस्थानों में भिजवाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि सबकी शोध होनी चाहिए। जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जी हैं, करोड़ों लोग वहाँ आते हैं। आज आप यहाँ देखिए, हम 84 मंदिर आए हैं ग्वालियर में, कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। यहाँ हमने थोड़ी सी प्रसाद लिया, रबड़ी का, थोड़ी चाय ली कूलर में। मेरा भाव रहता है कि मंदिर में प्रसाद को साधु संत बड़े छोटे मोटे सभी स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं बिना विचार किए। यदि उस प्रसाद में किसी प्रकार का कोई मिलावट है तो निसंदेह हमारी परंपरा को नुकसान हो रहा है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में इस प्रकार से पाए जाने के बाद मैं तो कहूँगा, जहाँ से घी आता है उनको घी बनाने और घी का निर्माण करने वाले आसपास जो लोग हैं वो सभी दोषी हैं। उनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातनियों का सबसे आस्था का विषय है। इस पर किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और भारत सरकार से मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि देश के संपूर्ण मंदिरों को राज्य सरकार के अधिकार से मुक्त कराए। मंदिर स्वतंत्रता व्रत रहे, मंदिर स्वायत्त रहे, मंदिर की परंपरा स्वच्छंद रहे, मंदिर किसी के अधीन न हो। अगर आज हम लोग यहाँ 84 मंदिर में आए, ये मंदिर भक्तों के अधीन है, जिसके कारण हमारे साथ सैकड़ों लोग, देश के छोटे बड़े न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ऐसे बड़े लोग आए हैं, प्लस प्रशासनिक शासनिक अधिकारी साथ में हैं। उनको यहाँ भी प्रसाद मिला, स्वागत हुआ, उनका सम्मान हुआ। उनको मंदिर के प्रसाद के रूप में उन्हें रबड़ी, चाय, माला, फूल माला, प्रसाद, नारियल सब दिए गए। अगर ये मंदिर ट्रस्ट का होता, सरकारी ट्रस्ट होता, तो किसी भी अधिकारी को, किसी भी ट्रस्टी को देने का अधिकार नहीं होता। इसलिए भारत के संपूर्ण मंदिर सरकार से, राज्य सरकार से मुक्त हो, तभी ये समस्या का निदान हो सकता है। और गृह मंत्री जी को अभी मैसेज किया हूँ, मुझे बात करनी है, अभी थोड़ी देर में बात हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, मैं उनसे कहूँगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के आस्था के प्रति खिलवाड़ करने का एक मुख्य कारण है सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करना। जैसा कि आपने कहा कि ये सनातनियों के साथ कुचक्कर है, प्रसाद में इस तरह का मिलाना, ये कुचक्कर कौन कर रहा है? क्या घर के लोग हैं या घर के बाहर हैं? कौन है ये करने वाले? क्या हमारी सनातन धर्म पर लगातार कुचक्कर किए जा रहे हैं? ये तो आज अगर हुआ है, कितने ऐसे होंगे और इन पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत सही बात कहा आपने। इसमें कौन कौन लोग हैं? मैं कहता हूँ, हमारे आश्रम में अगर 500 लोगों का भोजन बनता है, उपाध्याय जी हमारे बहुत प्रिय शिष्य आश्रम में आते रहते हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं। जो रसोईया हमारा है वो बता देता है ये सरसों तेल अशुद्ध है या अशुद्ध है। क्या तिरुपति बालाजी के रसोईया को पता नहीं होगा कि घी कैसा है? तिरुपति बालाजी के व्यवस्थापकों को पता नहीं होगा जहाँ से घी आ रहा है? 300 कुछ रुपए में घी आ रहा है, 300 कुछ रुपए में घी कैसे मिल सकता है अच्छी घी? वहाँ हजारों लीटर के आसपास घी पर डे खपत है। इसलिए ये इसमें एक लोग नहीं, बहुत लोग मिले हैं और पता नहीं कितने दिनों से चल रहा होगा, ये कितने दिनों से चल रहा होगा। मैं भी आज लगभग 5 वर्ष पहले तिरुपति बालाजी गया था। हमने भी लड्डू खाया। मैं कल से प्रायश्चित कर रहा हूँ उस लड्डू के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? वो विषय प्रायश्चित का नहीं है, विषय अवदंड का है। विषय प्रायश्चित का नहीं है, विषय अवदंड का है। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं है। एक लोगों की हत्या करने वाले को फांसी दिया जाता है, इन्होंने तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को फांसी पर चढ़ाया है। करोड़ों हिंदुओं की धर्म को फांसी पर चढ़ा करके इन्होंने नीलाम कर दिया है। इसलिए ये इसमें जितने भी लोग मिले हुए हैं वो सब के सब दंड के अधिकारी हैं। और मैं धर्माचार्य, क्योंकि एक परंपरा का आचार्य हूँ और श्रेष्ठ आचार्य होने के नाते
मेरा ये भाव है कि यह तुम लोग यार हत्या कर दी तुमने। अडिग है, ये नहीं चाहिए। और यह धर्म के प्रति निर्वाह नहीं, यह धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, मैं इस विषय पर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें हमारे भी लोग मिले होंगे, इसलिए उनके साथ साथ वो सभी लोग कौन थोड़ा इंडिकेट करें, कौन कीजिए। देखिए, देखिए हम सचित्र हैं, हम भारतवासी सचित्र हैं, हिंदू सचित्र है, सनातन सचित्र है। देखिए, वो रसोइया हो सकता है, वो व्यवस्थापक हो सकता है जिनके द्वारा घी आ रहा था। हम लोग भी मठ चलाते हैं, मठ की परंपरा चलाते हैं। हमारे मठ में लगभग 130 मठ है पूरी दुनिया में। हमारे 130 मठों में 1 लाख के करीब लोग नित्य भोजन करते हैं। अगर उस मठ में कोई भी सामान आ रहा है तो बिना महंत की अनुमति से नहीं आता, बिना महंत की स्वीकृति से नहीं आता कोई बड़ा सामान। और तिरुपति बालाजी में तो 1 लाख लड्डू नित्य बढ़ता है, 1 लाख लड्डू नित्य बढ़ता है। 1 लाख लड्डू अगर नित्य बढ़ रहा है तो उसके लिए कितने घी की आवश्यकता है। घी की प्योरिटी चेक करने का मशीन है आपके पास। तो तिरुपति बालाजी के पास लगभग 5 से 10 लाख करोड़ का उनका अपना टर्नओवर है। 20,000 करोड़ का टर्नओवर साल का है तिरुपति बालाजी का। मेरा कहने का तात्पर्य कि तिरुपति बालाजी भारतीय परंपराओं के आस्था के केंद्र हैं। तिरुपति बालाजी पर कुठाराघात सनातनियों पर कुठाराघात है। तिरुपति बालाजी पर कुठाराघात संपूर्ण परंपराओं पर आघात है। और इसमें अपने लोगों के साथ साथ जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म की मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं, जो सनातन परंपराओं को समाप्त करना चाहते हैं, उनका कुचक्र है। उनको दंडित गृह मंत्री जी को करना चाहिए। हालांकि सीबीआई की जांच का आदेश हो गया है, सीबीआई की जांच का आदेश हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं सीबीआई के अफसरों से भी कहूँगा कि गृह मंत्री जी उनको संकेत करें कि बहुत देर न करें। सनातनी बहुत देर प्रतीक्षा नहीं कर सकते और संपूर्ण सनातन के लोग आपके साथ हैं, इसलिए